हिंदुस्तान के लाफानी देवताओं की मदाह हो, जिन्होंने हमारी फिर मदद की और हम एक मरतबा फिर आजमाइश की आग से खरा सोना बनकर निकले। माँ बदौलत अपने तमाम सिपाहियों की जांबाजी और शुजाअत की कदर करते हैं, मगर उनसे भी ज्यादा माँ बदौलत उन बहादुरों की तारीफ करते हैं जो आज की फतह और नुसरत में शरीक नहीं, मगर उनकी रूहें मौत के तारीख पर्दे के पीछे से हमारी खुशी देख रही हैं और देख देख कर खुश हो रही हैं। यूनान जिंदाबाद, यूनानी सिपाही जिंदाबाद, यूनानी शहीद जिंदाबाद। अलेक्जेंडर निकातो आलमपना महाराजा पुरु। सिकंदर अपने बहादुर दुश्मन का इस्तेकबाल करता है। क्यों महाराज, आपने देखा अलेक्जेंडर की ताकत कितनी बड़ी है, जिसने आपको एक दिन में फतह कर लिया। हमें आपकी ताकत ने फतह नहीं किया, आपके धोखे ने फतह किया है। अगर आपकी ताकत ही इतनी बड़ी थी तो आपने दिन के उजाले में दरिया को पार क्यों नहीं किया? मोहब्बत और जंग में सब कुछ जायज है। राजदूत का भेष बनाकर आए हुए बादशाह को मारना जायज है या नाजायज? ये आपने हम पर मेहरबानी नहीं की थी, अपने जोरे बाजू पर भरोसा किया था और ये आपकी गलती थी। हम ऐसी गलतियां 1001 बार करके कैद हो जाएं और उसके बाद हमें फिर मौका मिले तो हम फिर ऐसी गलती करने से बाज ना आएंगे। हमने बादशाह बहुत देखे हैं और बहुत से बादशाहों को शिकस्त भी दी है, लेकिन जुपिटर की कसम हमने आज तक आप जैसा जांबाज और बहादुर बादशाह नहीं देखा। हमने भी बहुत से महाराज देखे हैं और बहुत से महाराजों को जीता भी है, मगर तीर और तलवार की सौगंध आप जैसा ओछा और शेखी खोर आज तक नहीं देखा। अदब से बात करो, तुम जुपिटर के बेटे और दुनिया के फाते के सामने खड़े हो। तुम कौन हो जो ये भी नहीं जानते कि जब दो राजे बात कर रहे हो तो बीच में बोलने से दोनों का अपमान होता है? अगर तुम हमारे दरबार में होते तो हम तुम्हें दरबार से निकाल देते और कहते जाओ पहले राज दरबार में बोलने का तरीका सीख कर आओ। ल्यूकस, तुमने गलती की। आलमपना, मैं मुआफी का खासदार। हम आपकी बेखौफी से खुश हुए। फरमाइए, आपके साथ कैसा सलूक किया जाए? जैसा एक बादशाह को दूसरे बादशाह के साथ करना चाहिए। आप कुछ और भी कहना चाहते हैं? हमें जो कुछ कहना था वो सब हमने अपने पहले जवाब में कह दिया। क्यों मनीष, महाराज पुरु के ये दोनों जवाब सुनहरी हरफों में लिखकर हमारे खजाने में रखे जाएं। जब हम यूनान जाएंगे तो वहां के लोगों को दिखाएंगे कि दुनिया में ऐसे आदमी भी हैं जो लड़ाई हारते हैं, हिम्मत नहीं हारते, जो अपनी किस्मत के सामने भी सर नहीं झुकाते और जिनके बच्चे मौत के मुंह में जाने से गुरेज नहीं करते। महाराज पुरु, हम तस्लीम करते हैं कि आप बहादुर हैं और ऐसे बहादुर कि दुनिया की कोई ताकत आपका सर नहीं झुका सकती। हमने आपको आजाद किया, आपके सिपाहियों को आजाद किया, आपके मुल्क को आजाद किया और इतना ही नहीं, हाइडस्पस के आसपास का जितना इलाका हमने फतह किया है वो भी आपके हवाले किया। सिल्यूकस, फौज हटा लो। मगर क्या हम आपके मातेहत होंगे? हिंदुस्तान में आप हमारे सबसे बड़े दोस्त होंगे और यूनान की तारीख में आपका नाम पोरस होगा। हम ये दूसरी मर्तबा आपकी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाते हैं। गुरु दोस्ती के हाथ को मोहब्बत के हाथ से पकड़ता। अटोर अलेक्जेंडर, महाराजा पोरस जिंदाबाद। महाराजा अम्फिस, आपने हमारे दोस्त की जय का नारा नहीं लगाया। हम नहीं चाहते कि हमारे दोस्त एक दूसरे के दुश्मन रहें। आप भी कहिए, महाराजा पोरस जिंदाबाद। महाराजा पोरस जिंदाबाद।
रतिया पर बला बल जाऊं, इस रतिया पर बला बल जाऊं, इस रतिया पर प्राण चढ़ाऊं, इस रतिया पर प्राण चढ़ाऊं। ऐसी हर रोज आती है सब रतिया, ऐसी हर रोज आती है सब रतिया। आज आई, हाँ आज आई सजनवा जगा रतिया, आज आई सजनवा जगा रतिया, आज आई सजनवा जगा रतिया। चांदी की रतिया में जलते हैं हीरे, चांदी की रतिया में जलते हैं हीरे, नीलम की सड़कों पे चलते हैं हीरे, नीलम की सड़कों पे चलते हैं हीरे। नस नस में समाए गजब रतिया, नस नस में समाए गजब रतिया। आज आई, हाँ आज आई सजनवा जगा रतिया, आज आई सजनवा जगा रतिया, आज आई सजनवा जगा रतिया। चांदी की रतिया में गीत भुगत है, चांदी की रतिया में गीत भुगत है, सोने की बगिया में सपने फलत है, सोने की बगिया में सपने फलत है। कैसी सुंदर सलोनी सुलभ रतिया, कैसी सुंदर सलोनी सुलभ रतिया। आज आई, हाँ आज आई सजनवा जगा रतिया, आज आई सजनवा जगा रतिया, आज आई सजनवा जगा रतिया। तेरा पुत्र देश खातर लड़कर आया है, चल आरती कर। ये तुम मन ही मन में का बड़बड़ाती हो? परमेश्वर से अर्ज करे हूँ कि अगले जन्म में भी हमें तुम ही जैसा सूरमा पति मिले। जाओ भक्तनी, हमने तुम्हारी प्रार्थना स्वीकार करी, अगले जन्म में भी तुम्हारा ब्याह हमरे ही संग होएगा। अरे रहने भी दे भली मानस, बुढ़ों की आरती कौन करे है? मर्द बूढ़ा हो जाए फिर भी स्त्री का सुहाग ही रहे। मैं तो से ऊंचा ऊंचा बोले हूँ, मुझे लड़ाई थोड़ा करे हूँ। भैयन, आज हमरे देश और राजा की मर्यादा बची, एक कारण खुशियाँ मनाओ, घर घर घी के दिए जलाओ। जरा ठहरो। अगर आज सचमुच खुशी की रात होती तो राजमहल जगमग जगमग करते नजर आते। मुदा मैं देख आया हूँ कि राजमहल के बाहर भीतर एकदम अंधेरा। और इस अंधेरे का बायस क्या है? हारे हुए सिपाही के लिए अंधेरा ही सबसे बड़ा इनाम है। मगर आप हारे नहीं हैं, ये तो आपकी जीत है। तुम कहती हो ये जीत है, हम कहते हैं ये हमारी मौत है। बल्कि अगर मौत हो जाती तो अच्छा होता। दुनिया ये तो न कहती कि पुरु हार गया। जो ये कहता है पुरु हार गया वो अंधा है। तो इस लिहाज से सारा संसार अंधा है, बल्कि इस लिहाज से आने वाली नस्लें भी अंधी होंगी, क्योंकि वो भी इतिहास पढ़कर यही कहेंगी कि पुरु हार गया। इतिहास ये बताता है कि बाहर रोशनी में क्या हुआ, इतिहास ये नहीं बताता कि घर के अंदर अंधेरे में क्या हुआ।
हमारे सिवा और कौन जानता है कि तुमने पुरु से कोई प्रतिज्ञा कराई थी, और जब वो सिकंदर को कत्ल कर सकता था उस वक्त उस प्रतिज्ञा ने पुरु के हाथ पकड़ लिए थे। तारीख के वक्त सिर्फ यही बताएंगे कि सिकंदर जीत गया और उसने पुरु को माफ कर दिया। दुरुस्त है, ये मेरा ही कसूर है। हम भी कैसे मूर्ख थे जो बिना सोचे समझे ऐसी प्रतिज्ञा कर बैठे। कोई और प्रतिज्ञा हो रही है क्या? तुम यहाँ से चली जाओ, हम नहीं चाहते कि हमारा काला मुंह कोई देखे। और रुखसाना बेशक देखती रहे। रुखसाना देख सकती है क्योंकि उसी ने हमारे मुंह पर यह स्याही मली है। मुझे कोई रास्ता बताइए, मैं सब कुछ करने को तैयार हूँ। मैंने दर हकीकत आपके साथ जुल्म किया है। अभी क्या किया है? अभी तक पुरु हारा है, 4 दिन के बाद बाकी हिंदुस्तान भी हारेगा। सिकंदर की फौजें आगे बढ़ेंगी, हिंदुस्तान का मन बर्बाद होगा और हिंदुस्तान की आजादी जमीन पर गिरकर दम तोड़ेगी। हिंदुस्तान की आजादी दम नहीं तोड़ेगी, सिकंदर की बहादुरी दम तोड़ेगी। व्यास के पार हमारे जैसे मूर्ख आदमी नहीं हैं, वो यूनानी फौज के दांत खट्टे कर देंगे, और जब नहीं सिकंदर को वहां अपनी जान से भी हाथ धोना पड़े। मगर मैंने तो सुना है सिकंदर की फौज ने आपकी बहादुरी देखकर आगे बढ़ने से इनकार कर दिया है। सिपाहियों ने इनकार किया है, सिकंदर ने तो इनकार नहीं किया। सिकंदर के मुंह से जोश के 4 लफ्ज निकलेंगे, सिपाहियों के पांव में आगे बढ़ने की हिम्मत आ जाएगी। सिकंदर उसे अपनी जीत समझेगा, मगर ये जीत ही उसकी हार साबित हो जाएगी। वो व्यास के पार नहीं जाएगा, वो व्यास के पार नहीं जाएगा, वो व्यास के पार नहीं जाएगा। ये पगली कहती है वो व्यास के पार नहीं जाएगा, मगर वो तो गंगा के भी पार चला जाएगा। कौन गंगा के पार चला जाएगा? मेरा अमर, और कौन? आप उसे इतनी जल्दी भूल गए? आप बाप हैं, आप भूल सकते हैं, मगर मैं मां, मैं नहीं भूल सकती। ये दुरुस्त है कि हम सिपाही हैं, और ये भी दुरुस्त है कि सिपाही अपने सुल्तान का हुक्म मानने से इनकार नहीं करते, मगर सिपाहियों की भी आंखें होती हैं और वो आंखें देखती हैं, और जो कुछ देखती हैं उसकी रोशनी में अपने लिए मुस्तकबिल के रास्ते तजवीज करती हैं। आदमी को जानबूझ के अंधा बनना नहीं चाहिए। हम अंधे नहीं हैं, हम अंधे नहीं हैं, मगर हम अंधे बन रहे हैं। क्या हम जानते हैं कि जंग में पोरस ने हमारी आधी फौज को जान से मार दिया है, आधी की हिम्मत तोड़ दी है। अपने दिलों को टटोलो, वहाँ पोरस का खौफ बैठा पाओगे। और पोरस से सिर्फ हम ही नहीं डरते, हमारा सुल्तान भी डरता है। अगर न डरता तो उससे सुलह न करता। भाई ये तो दुरुस्त है, ये पोरस आदमी नहीं देव है। याद है उस दिन उसने दरबार में क्या क्या बातें कही थी? निकाह तो हंसकर पी गया। हमारे हाकिम कहते हैं कि हमने 40,000 सिपाही ईरान और यूनान भेज दिए हैं, मगर मैं कहता हूं कि ये यूनानी तारीख का सबसे बड़ा झूठ है। ये 40,000 आदमी पोरस के सिपाहियों ने मारे हैं, और हमारे हाकिमों ने यह सदाकत हमसे छुपाई है। बिल्कुल दुरुस्त है। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है, जिस वक्त दरबार हो रहा था उस वक्त हमारे सिपाहियों की लाशें हिंदुओं की लाशों के साथ जलाई जा रही थी। और अब हमसे कहा जाता है कि 40,000 सिपाहियों को घर जाने की छुट्टी दे दी गई है। इसके ये माने है कल जब हम मारे जाएंगे तो हमारे नामों की फहरिस्त लगाकर उसके ऊपर भी लिख दिया जाएगा इन्हें छुट्टी दे दी गई है। ये सब तो दुरुस्त है, लेकिन हम कर क्या सकते हैं? हम हकीर और जलील हैं। कौन कहता है तुम हकीर और जलील हो? सिकंदर की हर एक लड़ाई तुमने जीती है। कौन कहता है तुम्हारी कोई हस्ती नहीं? सिकंदर अपनी सारी ताकत तुमसे लेता है। कौन कहता है तुम्हारी आवाज बेतासीर है? सिकंदर तुम्हारे बगैर एक कदम नहीं चल सकता। उससे कह दो अब हम तीर और तलवार की जिंदगी से तंग आ गए हैं। कह दो अब हमारे दिल अमन और अमान मांगते हैं। कह दो अब हमारे घर हमें वापस बुला रहे हैं। कह दो अब हम आगे नहीं बढ़ेंगे। राहत और आराम की घड़ियां खत्म हो गई, अब हमें फिर आगे बढ़ना है। महाराजा फिस फरमाइए, आप हमारी क्या मदद करेंगे? हम और हमारी सेना जी जान से आपके साथ है। हम खुश हुए,
हमें आपसे ऐसी उम्मीद थी। और महाराज पोरस, हमारे दोस्त, आप? हमें अफसोस है कि हमारा जवाब आपको निराश करने वाला होगा। क्या महाराज हमारी मदद नहीं करेंगे? महाराज हमारे दोस्त हैं। हम आपके दोस्त बाद में हैं, पहले हम अपने देश के बेटे हैं। वो आपके जवाब ने हमें मायूस किया है, मगर हम आपकी हुब्बुल वतनी की कदर करते हैं। सिल्यूकस, हम आपके जीवन के लिए जरूर प्रार्थना करेंगे। और हमारी फतह के लिए नहीं? नहीं, क्योंकि आपकी फतह हमारे देश की हार है, और जो आदमी अपने देश की हार के लिए मन से प्रार्थना और तन से सहायता करता है, वो आदमी नहीं है, जानवर है। बल्कि जानवर से भी बुरा, क्योंकि जानवर भी अपनी हार की ख्वाहिश नहीं करता। पोरू, तुमने हमारा अपमान किया है, तलवार निकालो। हम खुश हुए कि हमारे पड़ोसी की रगों का लहू बिल्कुल पानी नहीं हो गया है। महाराज, आप हमारे दोस्त हैं। हम नहीं चाहते कि आपकी ताकत एक दूसरे से लड़ने में जाया हो। महाराज आम्फिस, हम आपसे एक चीज मांगते हैं, और आप जानते हैं कि हम ना सुनना नहीं जानते, और हम आपके सामने ना कहना नहीं जानते। हम चाहते हैं कि आप महाराज पोरस के बेटे समरपाल के साथ अपनी बहन प्रार्थना की शादी कर दें। तो आपने मंजूर किया? आज महाराज सिकंदर की बात कौन टाल सकता है? तो तलवार म्यान में डालिए। अब आप एक दूसरे के रिश्तेदार हैं। सिल्यूकस, सिपाहियों से कहो तैयार हो जाएं। अब हम आगे बढ़ेंगे। क्या आज वफा और बंदगी के माने तब्दील हो गए हैं कि तुम लोगों के मुंह से जिंदाबाद का नारा भी नहीं निकलता? माँ बदौलत की जंगी रफीकों, माँ बदौलत के शाही कानों ने तुम्हारी जुबानों से हमेशा वफादारी के कौल करार सुने हैं, लेकिन आज माँ बदौलत को तुम्हारी आंखों में गुस्ताखियां नजर आती हैं, और हमारी शाही आंखों को ये गुस्ताखियां देखने की आदत नहीं। आखिर तुम लोग क्या चाहते हो? माँ बदौलत के सवाल का जवाब दो। तुम लोग क्या चाहते हो? हम लोग कुछ नहीं चाहते आलमपना। अगर तुम लोग कुछ नहीं चाहते तो यहाँ तुम्हारी मौजूदगी का क्या मतलब है? हम घर जाना चाहते हैं। कहो, मैं घर जाना चाहता हूँ। हम घर जाना चाहते हैं। हाँ हाँ, हम घर जाना चाहते हैं। हमें आज पहली बार मालूम हुआ कि हमारी फौज में कमजोर दिल और पस्त हिम्मत आदमी भी हैं, जो इतना भी नहीं जानते कि अपने वतन से दूर उनका अपने शहर और शहरियार की तरफ क्या फर्ज है। हम अपना फर्ज जानते हैं और हमने अपना फर्ज अदा किया है, मगर अब हमें वतन से निकले हुए 14 साल गुजर गए हैं। हमारे घर वाले हर सुबह हमारे आने की उम्मीद लेकर जागते हैं और हर रात मायूस होकर सो जाते हैं। आखिर हमारा उनकी तरफ भी तो कोई फर्ज है, इसलिए हम निहायत अदब के साथ अर्ज करते हैं कि अब हमें घर जाने की इजाजत दी जाए। अपने घर वालों को ये बताने के लिए कि तुम नाकाम वापस आए हो। हम नाकाम नहीं हैं, हमने लड़ाइयाँ लड़ी हैं और हमने लड़ाइयाँ जीती हैं। ये किसने कहा कि हमने लड़ाइयाँ जीती हैं? ऐसे ही जांबाज और जानिसार हैं जिन पर माँ बदौलत की कामयाबी का एक एक सानहा, माँ बदौलत की जाह जलाल की एक एक फतह फख्र करती है, और ऐसे ही बहादुर हैं जिनके नाम यूनान की तारीख में चांद और सूरज की तरह जगमगाएंगे। हमारे रफीकों, जरा अपनी याददाश्त के बरक उलट कर देखो। जब तुम यूनान से निकले थे तो तुम एक नाला थे, आज तुम एक लहरें मारता हुआ दरिया हो, और अगर तुम इसी तरह आगे बढ़ते गए तो कल तुम एक समुंदर बन जाओगे। तुमने ईरान फतह किया, तुमने तुरान फतह किया, तुमने मिस्र फतह किया, तुमने बाबुल और कंधार फतह किया, और अब जब तुम उस सरजमीन के मालिक बनने वाले हो जो चांदी और सोना उगलती है,
जिसके समुद्रों में मोती है, जिसके जंगलों में संदल है, जिसकी मिट्टी में जाफरान है, जब दुनिया की वो शान और शौकत तुम्हारे पांव चूमने के लिए आगे दौड़ती हुई आ रही है, जिसे चांद और सूरज भी लालच की निगाहों से देखते हैं, तो तुम्हारे दिलों में घर की मोहब्बत जाग उठती है। ये घर की मोहब्बत बुज़दिली का दूसरा नाम है। इस बुज़दिली को दूर हटाओ और अपनी बिखरी हुई बहादुरी को फिर से जमा करो और कहो हम आगे बढ़ेंगे। लेकिन हम आगे बढ़कर क्या करेंगे जब हमें पड़ोस से लड़कर यह भी मालूम हो गया है कि इसके आगे और भी जबरदस्त दुश्मन बैठे हैं? क्या हम इसलिए आगे बढ़े कि गैरों की इस मुल्क में हम तबाह बर्बाद हो जाएं और हमारी मौत पर कोई रोने वाला भी ना हो? क्या हम इसलिए आगे बढ़े कि हमारी कब्रों पर आप अपनी शोहरत नामवरी का महल तामीर करें? हम हजारों सिपाही आपकी एक दीवाना ख्वाहिश को पूरा करने के लिए क्यों अपनी जिंदगी और जिंदगी की खुशियां कुर्बान कर दें? क्योंकि तुम सिपाही हो और एक सिपाही का फर्ज है कि वो अपने सिपा सरदार का हुक्म सुने और उसकी तामील करे। तो क्या हमने आपके हुक्म की तामील नहीं की है? क्या हम आपके एक एक इशारे पर मौत को सामने देखकर भी आगे नहीं बढ़ते रहे? क्या हमने अपनी जानें कुर्बान कर करके आपके लिए आधी दुनिया फतह नहीं की है? क्या अब आप ये चाहते हैं कि दुनिया की हवा भी चलने से पहले आपकी आंख की तरफ देखा करे? क्या अब आप ये चाहते हैं कि दरिया भी बहने से पहले आपकी शाही इजाजत तलब किया करे? क्या अब आप ये चाहते हैं कि सारी दुनिया को अपने हुक्म के रूबरू सरनगू कर लें? मगर आलम पनाह, दुनिया बहुत बड़ी है और कोई बड़े से बड़ा आदमी भी इतना बड़ा नहीं हो सकता कि दुनिया की तमाम कुव्वतें उसके सामने बेदस्तोपा हो जाएं। आसमानी बाप जुपिटर का खौफ करो। तुम जुपिटर के बेटे को नाराज कर रहे हो। हम जुपिटर के बेटे को नाराज करना नहीं चाहते, हम सिर्फ घर जाना चाहते हैं। तो जाओ और जाकर अपने घर वालों को यह खुशखबरी सुनाओ कि तुम अपने निकातोर को दुश्मन के इलाके में छोड़ आए हो, ताकि उसे जिल्लत नसीब हो और वो गुमनामी की मौत मरे। हमने आज तक किसी से भी शिकस्त न खाई थी, लेकिन आज हमारे अपने सिपाहियों ने हमें शिकस्त दे दी। यमनीज, यमनीज, यमनीज। दुनिया क्या कहेगी, तारीख क्या कहेगी, आने वाली नस्लें क्या कहेंगी? मगर हमने एक बात सोच ली है। जाओ और जाकर मुकद्दस बाप के लिए कुर्बानियों का इंतजाम करो। अगर उसने कुर्बानियां मंजूर करनी तो हमारे सिपाही हमारे साथ आ जाएंगे, अगर ना मंजूर कर दी तो हम भी उनके साथ लौट चलेंगे। दुनिया समझ लेगी मुकद्दस बाप ने हमें मना कर दिया। मुकद्दस बाप ने हमारी इज्जत रख ली। मुकद्दस बेटा अलेक्जेंडर तुझसे फतह और नुसरत के मैदान में आगे बढ़ने की इजाजत लेने आया है। इसे कुदरत की जुबान से इजाजत दे।
अलेक्जेंडर, मुकद्दस बाप तुझसे खफा है। उसने तेरी नजरों से आज की चीजें नामंजूर कर दी। तू आगे नहीं बढ़ सकता। अलेक्जेंडर, तूने मुकद्दस बाप के रूबरू इस खातून को गले से लगाया है, इसलिए देवताओं के कानून के मुताबिक ये तेरी बीवी है, तू इसका शौहर है। अलेक्जेंडर आदम सिल्यूकस, मुकद्दस बाप जुपिटर की मर्जी पूरी हो, फौज को 2 हिस्सों में तकसीम करो। एक हिस्सा तुम्हारे साथ खुशकी की राह से वापस जाएगा, दूसरा हिस्सा मां बदौलत के साथ दरिया की राह से वापस जाएगा। भूल हो गई तो क्या, कल जो हुआ हो चुका, हम तो